दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और किसकी फॉर्म में, वो है एमसीक्यू की फॉर्म में। इससे पहले चैनल पर ये एमसीक्यू से रिलेटेड साइंस की एक वीडियो चैनल पर जा चुकी है। वो वीडियो अगर आपने देखी है और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों पे शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज ये इसकी सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे और इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन कराएंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं करूँगी कि एक ही बार में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे ये वाली भी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। पहला क्वेश्चन देखते हैं देरी ना करते हुए। इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है कि कौन सा है इसमें। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले आंख बंद करके आप सौर ऊर्जा पे लगा दीजिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा ऐसी है जो लगातार बनती रहती है और ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा इसीलिए इसको कहा गया है। तो सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो प्रकाश की ज़रूरत किसमें पौधों को पड़ती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं पौधे, तब उन्हें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और उसी को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है, ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे, और C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, शुगर भी कहते हैं इसे, तो ये बना लेते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा में इसको बदल देते हैं यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला है कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? हर ग्रह का रंग जो है वो अलग अलग है। आप जितने भी ग्रह देखेंगे 8 ग्रह, ठीक है, 8 ग्रहों का रंग अलग अलग देखने को मिलेगा। तो लाल रंग जो है वो मंगल ग्रह का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये जो ग्रह है वो लाल यानी कि पिंक पिंक सा दिखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच कितना है? जैसे शुद्ध जल का पीएच पूछा जाए 7 होता है। ठीक है, 7 जो होता है बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, सेंटर में शुद्ध जल का होता है। और 7 से अगर नीचे पीएच है, 7 से नीचे पीएच है तो वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है अम्लीय हो जाएगी। और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक यानी कि वो क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद यहाँ पर यह है कौन सा बल ग्रहों को सूर्य की कक्षा में जो है मेंटेन रखता है? यानी कि ये सेंटर में सूर्य है और सूर्य के चारों ग्रह 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि ये ग्रह दूर हट जाएं? इससे क्यों अट्रैक्ट रहते हैं, दूर क्यों नहीं हटते? जो डिस्टेंस है उसी में मेंटेन रहते हैं। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में रहते हैं। इसके बाद पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिल्कुल यहाँ पर परमाणु है। सभी को पता है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और उसमें किसी भी तत्व के सारे गुण विद्यमान होते हैं जो आपको उस पदार्थ में दिख रहे होते हैं। तो उस परमाणु से आप अगर परमाणु में जो तत्व विद्यमान होंगे वही पदार्थ में रहेंगे। अगला है मानव श्वसन तंत्र का क्या कार्य है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ब्लड चल रहा है, हीमोग्लोबिन चल के संग। तो आपने देखा है कि हीमोग्लोबिन का जो हीम है वो ऑक्सीजन से O2 से जुड़ जाता है ना, यानी कि HbO2 बना लेता है। ये है हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन। तो यही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड का, वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वसन तंत्र से, सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में आती है और फेफड़ों में ब्लड होता है ना। ब्लड की प्योरिटी और इम्प्योरिटी इसीलिए तो रहती है। अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ब्लड प्योर है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर जुड़ी है तो इम्प्योर है। इम्प्योर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी, हमारे फेफड़ों में आता है। और ब्लड को शुद्ध कौन करता है? ब्लड को छानता कौन है? वो है किडनी का काम। आगे बताऊँगी। किस प्रक्रिया में किसी ठोस को तरल अवस्था में गुजरे बिना सीधे वो गैस अवस्था में बदल जाते हैं? यानी कि कोई भी तत्व है वो पहले ठोस बनता है, सॉलिड, फिर लिक्विड बनता है, फिर गैसियस फॉर्म में आता है ना, ये है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें लिक्विड फॉर्म नहीं होती, सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने कपूर देखा होगा, ठीक है, बोलते हैं हम कपूर हैं लेकिन कर्पूर लिखा जाता है, कैम्फर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसे पूजा पाठ में लोग यूज़ करते हैं। तो वो ऐसा होता है, सॉलिड से सीधे उड़ जाता है धुआं बनकर, लिक्विड फॉर्म में आपको नहीं मिलता। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं इसे? ऊर्ध्वपातन।
अगला है तंत्रिका। तंत्रिका मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय। सही बात है, हमारे शरीर में जो नसें हैं, जितनी भी हमारे शरीर में तंत्रिकाएं घूम रही हैं, अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाती है तो आपने देखा बहुत से लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, या कभी कभी कोई ऐसा ऑपरेशन गलत हो जाए तो शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है। वही है कि नसों में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो पूरे शरीर अगर हमारा सही ढंग से चल रहा है, बॉडी पूरी प्रॉपर काम कर रही है, कैसे कदम उठाना है, कैसे हाथ उठाना है, कौन सी बात पे रिएक्ट करना है, नहीं करना है, तो ये हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वयन है वो हमारा तंत्रिका तंत्र करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्व्स ही तो सबसे बड़ा रोल अदा करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इससे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो CO2 इसका सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस के रूप में है, जबकि O2, H2 और ये H2 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी गैस है, इसका उपयोग भी किया जाएगा ईंधन वगैरह में। इसके बाद है किस प्रक्रिया में युग्मकों की भागीदारी के बिना, यानी कि जो जाइगोट बनता है एग होता है फीमेल का और स्पर्म होता है मेल का, है ना, उस दोनों के मिलने से क्या होता है? जाइगोट बनता है। ये उसकी बात करें, यानी रिप्रोडक्शन की, जनन क्रिया की भागीदारी किए बिना, यानी कि ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अकेले माँ या अकेले पापा जो है अपनी शरीर की क्रियाओं से, शरीर की कोशिकाओं से नए व्यक्ति को जन्म दे देते हैं, यानी कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए प्लांट है, अब प्लांट अकेला है, उसे किसी की दूसरे मेल या फीमेल प्लांट की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई बड निकली, वो बड टूट गई, वो बड टूटने के बाद एक नया पौधा उसी के रूप में बन गया, तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। अगला है यहाँ पर विद्युत धारा की जो SI इकाई है वो क्या है? तो वो होती है एम्पियर, विद्युत धारा की SI इकाई। ठीक है, पौधों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में संचालित होता है? यानी कि ये जो इवेपोरेशन होता है, पौधों से जो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता है, तो ये काम करती हैं पत्तियाँ। और पत्तियों में भी ये काम कौन करते हैं? स्टोमेटा, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। ठीक है, आपने पढ़े होंगे, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं ये वाष्पोत्सर्जन का काम। इसके बाद है मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का निस्पंदन, यानी कि छानना रक्त को, यानी कि रक्त को प्योर करना, रक्त में इम्प्योरिटी है उन्हें छान देना। अभी मैंने बताया था गुर्दे का काम है। और अवशिष्ट जितने भी पदार्थ हैं, यानी कि जो मूत्र के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना, ब्लड में ही तो होता है ये सब बेकार की चीज़ें, तो ये मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली, यानी कि SI में बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होते हैं। ठीक है, लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग होते हैं। पीला रंग जो होता है वो प्राथमिक नहीं होता, तो इसका प्राथमिक उत्तर होगा। केवल 3 ही रंग होते हैं प्राथमिक, और ये तीनों यहाँ हैं, लाल, नीला और हरा। इसके बाद यहाँ पर है कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% एनवायरनमेंट में। अब आप बताइएगा कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, फिर आप बताना कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला यहाँ पर है पाचन तंत्र में एमाइलेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो वो कार्बोहाइड्रेट को जो है वो उस कार्बोहाइड्रेट को उसके छोटे तत्व में तोड़ देता है, डाइजेस्ट, जिससे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके कार्बोहाइड्रेट। तो ये एमाइलेज जो होता है वो हमारी लार में भी होता है, हमारी मुंह से ही हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होने लगता है। आपने देखा कि हम खाना खाते हैं, ज़्यादा देर तक अगर चबाते हैं तो हमें कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। रोटी आप चबाओ, मीठा क्यों? क्योंकि उसका कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेपरेट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। तो लार में होता है और अग्नाशय में भी होता है हमारे। ठीक है, इसके साथ है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है और वो पदार्थ दोबारा पुराने रूप में नहीं आता। तो इसका उत्तर यही होगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है और वो दोबारा उस रूप में नहीं आता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में आपने किसी में कुछ परिवर्तन कर दिया, आप पुराने रूप में उस तत्व को फिर से ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक में नहीं होता। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना का AU होता है। ठीक है, AU जो है वो सोना का रासायनिक नाम है, मतलब रासायनिक प्रतीक है।
तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको 20 क्वेश्चन ये अच्छे लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बता सकूं। इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।